हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स के टॉपिक में मूव करूं, मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए दोस्तों, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आखिर मतलब क्या है। काफी बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दोस्तों मतलब क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में मुसलमानों को, मुस्लिम्स को दिया गया था, और इसकी चर्चा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी चली थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि भाई अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दें। राइट, जिसका गांधी ने काफी विरोध किया था, काफी गुस्से में भी आ गए थे वो। तो अब थोड़ा सा देख लेते कि आखिर ये दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या है। तो दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे तो एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अगर किसी, सॉरी सॉरी टू यूज द वर्ड कंस्टिट्यूएंसी, अगर किसी, आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल को, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल है एक्स, अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि लेट से उनके लिए 100 सीटें रिजर्व हैं, और उनके लिए सिर्फ एक्स लोग ही वोट कर सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द कम्युनिटी एक्स, ओके, the winners are also from the community X. Other communities don't participate in the elections at all. ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि वोटर एज वेल एज कैंडिडेट, दोनों के दोनों एक्स एक्स से होंगे, और जब कैंडिडेट एक्स कैटेगरी से हैं तो विनर भी एक्स ही होंगे। अब इसका एग्जांपल थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में देख लेते हैं। जब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया, तो इसका मतलब है कि उनके लिए सीट्स रिजर्व हो गई पार्लियामेंट में। राइट, पार्लियामेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों मैं, वहां पे वर्ड्स डिफरेंट यूज किए जाते थे, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व हो गई, ठीक है। तो मतलब कैंडिडेट्स भी एम मुस्लिम्स, विनर्स भी मुस्लिम्स, और वोटर्स भी मुस्लिम, ठीक है। यही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला गया अंग्रेजों के द्वारा, और इसका सपोर्ट किसने किया था सबसे ज्यादा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, कि हम अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। इसका मतलब है कि कैंडिडेट भी वही होंगे, विनर भी वही होंगे, और वोटर भी वही होंगे। राइट, इसका गांधी जी ने खूब विरोध किया था, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स अनटचेबल्स को नहीं मिला था। अनटचेबल्स मतलब दलित, ठीक है, दलित भी ले सकते हो, जिनको आजकल शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी किया जाता है, ठीक है। वन टू वन मैपिंग तो नहीं है, वन टू वन मैपिंग मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, क्योंकि चीजें दुनिया में बदल गई हैं, सोशोलॉजी में सोशलाइजेशन भी हुआ है, चीजें बदली भी हैं, काफी कुछ पॉलिटिसाइजेशन भी हुआ है। पॉलिटिसाइजेशन मतलब है कि पॉलिटिक्स भी चलती है इन चीजों में ना, कि किसको रिजर्वेशन देना है, कौन SC में आता है, कौन SC में नहीं आता, इसकी भी चली है। लेकिन आप कह सकते हो कि इस मोमेंट पे, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो अंग्रेज और डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि अनटचेबल्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गया। अब बात कर लेते हैं रिजर्व्ड एक्स इलेक्टोरेट्स की, या जिसको हम ये भी कहते हैं दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी भी है। रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि सीट्स जो है 100 में से, लेट्स से 100 ही सीट्स फिर से ले लेते हैं, मतलब 550 सीट्स हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट इसके अराउंड ही अभी भी लोकसभा में कितनी सीट्स हैं अभी, मैक्सिमम सीट्स, ये आप कमेंट सेक्शन में लोग दोस्तों मेरे को लिख के दीजिए। काफी बार एग्जाम में आ जाता है ये भी, MCQ की तरह। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 सीट्स अगर रिजर्व हैं, तो ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई, जो अभी भी चल रहा है दोस्तों। ऐसे ही ST के लिए भी रिजर्व है दोस्तों सीट्स, ठीक है। लेकिन इनके लिए वोट कोई भी दे सकता है, वोट एनीवन कैन गिव। एनीवन मतलब हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, सिख हो गया, नॉन SC, SC, सब दे सकते हैं। सिमिलरली ST के लिए भी दे सकते हैं। इसी की भी बात चल रही है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को भी दे दिया जाए। इसके लिए भी एक बिल पेंडिंग है, शायद पास होगा, देखते हैं कब पास होता है, उसमें नहीं जाते। लेकिन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का दोस्तों मतलब ये होता है। तो आई होप दोस्तों आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व इलेक्टोरेट्स में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इतना ज्यादा विरोध क्यों करा। साथ साथ में मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, ठीक है, बी आर अंबेडकर ने इतना सपोर्ट क्यों करा, उनका पर्सपेक्टिव क्या थे, हमें सबके पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्व इलेक्टोरेट्स, मेरा आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।